बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के रचयिता परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में मुझ पवन दास का कोटि कोटि दंडोत प्रणाम और आप सभी भाई बहनों को सत साहिब। पुण्यात्माओं, दया परमपिता परमेश्वर जी की। और आज दिन में अचानक से एक पीला पर्चा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों की तरफ से आया, जिसमें आर्य समाजियों के गुरुकुल झज्जर का और संत रामपाल जी महाराज जी के एक भगत कहे जाने वाले व्यक्ति जिसका नाम है वीरेंद्र हुड्डा, जो कि झज्जर इनकम टैक्स ऑफिस में शायद इंस्पेक्टर की नौकरी करता है। तो इन दोनों को लेके, यानी आर्य समाजियों को लेके और उस वीरेंद्र हुड्डा को लेके एक पीला पर्चा संगत में वायरल हुआ सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों की तरफ से। उसी विषय को लेके दास ने लाइव आना उचित समझा, क्योंकि पुण्यात्माओं, हमने हर एक विषय पे अपने परमपिता परमेश्वर जी की पहचान करनी है कि ये जो पीले पर्चे भेजे जा रहे हैं, ये पीले पर्चे हमारे सतगुरुदेव जी को किस प्रकार से दोगला घोषित करने की नाजायज कोशिश कर रहे हैं, किस प्रकार से काल भगवान संगत का विश्वास तोड़ने की कोशिश कर रहा है, किस प्रकार से दुनिया वालों को सतगुरुदेव जी की निंदा और चुगली करने का एक मौका इन पीले पर्चों के माध्यम से मिल रहा है। सत्साई भाई और बहनों, अभी आज दिन में एक छोटा सा पीला पर्चा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों की तरफ से आया। दास आपको एक बार पीला पर्चा पढ़ के सुना देता है। ये एक पीला पर्चा है, आज 19 अक्टूबर 2021 को दास के पास में तकरीबन 12 बजे के आसपास आया था। एक बार आप पढ़ लीजिए इसको और पुण्यात्मा हुआ विचार करना उसके बाद में कि किस प्रकार से बेतुकी बातों को लेके, अनर्गल बातों को लेके, जिन बातों का सतगुरुदेव जी की संगत से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन फालतू में अपनी आदत से मजबूर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले जब तक दिन में 2-4 पीले पर्चे इधर उधर की बातों के नहीं फेंक देते हैं, तब तक इनकी आत्मा को शांति नहीं पहुंचती। तो सबसे पहले पीला पर्चा दास आपको पढ़ा रहा है। सत साहिब जय हो बंदी छोड़ की, सतगुरुदेव जी की जय। दिनांक 19 अक्टूबर 2021 यानी आज सभी भक्त आत्माओं से प्रार्थना है कि आर्य समाज के गुरुकुल झज्जर के बारे में जो 2 ऑडियो 5 मिनट 44 सेकंड और 3 मिनट 58 सेकंड की हैं, इसे कोई भी भक्त आत्मा आगे शेयर ना करें। क्यों भाई? फिर वो तुमने ऑडियो वायरली क्यों की? जब भी उनको शेयर ही नहीं करना था आगे, तो वो ऑडियो तुम लोग वायरली क्यों करते हो? नोट, इस पीले पर्चे के संदेश को कोऑर्डिनेटर सिस्टम के अनुसार संगत तक भेजे। नीचे इनके मोबाइल नंबर है। अपने आत्माओं, कौन सी वो ऑडियो है जिस ऑडियो के विषय में आनन फानन में घबराते हुए सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों को यह पीला पर्चा वायरल करना पड़ा कि उस ऑडियो को कोई भी व्यक्ति आगे वायरल ना करे। हम ज्यादा लंबा नहीं चलेंगे, शॉर्ट में चलेंगे, इसलिए आप जी समझने का प्रयास कीजिए। अब आपको दास वो ऑडियो सुना देता है, उस ऑडियो को आप जी ध्यान से सुन लेना। ये ऑडियो किस विषय पे है दास वो थोड़ा सा आपको बता देता है। इस ऑडियो में जो बातें हुई हैं वो ये हैं कि हरियाणा के झज्जर में आर्य समाज का जो गुरुकुल है और उस गुरुकुल के जो भी 3-4 जो मुख्य व्यक्ति हैं, मास्टर सतवीर वगैरह, ज्ञानवीर वगैरह, बलदेव वगैरह, आप सब जानते हैं। तो वो व्यक्ति इनकम टैक्स वगैरह की फाइल के लिए झज्जर इनकम टैक्स ऑफिस में गए और वहां पे उन्होंने जीएसटी के लिए फाइल अप्लाई की। और इस ऑडियो में कहा जा रहा है कि जो काम उन लोगों ने, आर्य समाजियों ने, जो काम 2017 में कर देना चाहिए था जीएसटी का, वो काम उन्होंने 2021 में किया। और जब उसकी जांच पड़ताल हुई तो संत रामपाल जी महाराज जी का एक भगत वीरेंद्र हुड्डा कौन सा? दास आपको बता देता है। ये वही वीरेंद्र हुड्डा है, कस्टम इंस्पेक्टर है, जिसने
अभी थोड़े दिन पहले 16 अक्टूबर को हरियाणा के रोहतक में गांव किलोईवास में जो सतसेवकों का साध संगति का एक प्रोग्राम था, जो हमारी पुष्पा बहन के घर पे था, ये उसकी भुआ का लड़का है जो वहां पहुंच गया था और उसने दबाव डाल के उस बहन को डरा के धमका के इसी कस्टम इंस्पेक्टर ने, इनकम टैक्स ऑफिसर ने, जो अपने आप को संत रामपाल जी भगवान का शिष्य कहता है, इसी व्यक्ति ने वो प्रोग्राम रुकवाया था। तो झज्जर के इनकम टैक्स ऑफिस में इसकी नौकरी है और गुरुकुल का मामला भी झज्जर का था। तो इसने जांच पड़ताल वगैरह शुरू करवाई तो मामला सामने आया कि भैया जो काम 2017 में कर देना चाहिए था, ये टैक्स वगैरह का, फाइल वगैरह का, ये तुम 2021 में कर रहे हो। और कुल मिला के जांच में पाया गया कि 1,25,00,000 रुपए की जो आर्य समाज का गुरुकुल है झज्जर का, उन लोगों ने जीएसटी की चोरी की 1,25,00,000 रुपए की। उसके बाद में आर्य समाजी जो भी थे मेन व्यक्ति गुरुकुल के, वो सभी लोग इकट्ठे होके इनकम टैक्स ऑफिस में जाते हैं। वहां पे हमारे ये बड़े भाई वीरेंद्र हुड्डा जी, इनकम टैक्स ऑफिसर साहब बैठे हुए थे। इनसे बातचीत हुई तो भाई साहब ने उनसे कहा कि जानते हो मैं कौन हूं, तुम मुझे पहचानते हो? उन्होंने कहा जी हम तो नहीं पहचानते, आप कौन हो? उसने कहा कि मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूं। तो बोला, जैसे ही उन्होंने ये नाम सुना तो उन आर्य समाजियों के चेहरे उतर गए कि साहब अब तो यहां पे हमारा काम नहीं बनेगा और हमको तो साहब ये 1.25 करोड़ रुपए कहीं ना कहीं से इंतजाम करके इनको देने पड़ेंगे, अन्यथा हमारा तो गुरुकुल बंद हो जाएगा। तो उसके बाद उन्होंने कुछ कहा होगा। उसके बाद में इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि देखो तुम्हारे लिए हिसार जेल से क्या आदेश आया है, संत रामपाल जी महाराज का तुम्हारे लिए हिसार जेल से आदेश आया है। और भाई साहब ने फिर उनको आदेश सुनाया। अब ये ऑडियो सुन लीजिए आप एक बार, आपके अच्छे से समझ में आएगा। फिर पुण्यात्माओं, ज्ञान आधार से हमने प्रत्येक पॉइंट पे विवेचन करना है, विचार करना है। और पुण्यात्माओं, हमने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के षड्यंत्र को समझना है। हेलो, हाँ विकास साहब, मैं रमेश बोल रहा भाई, रोहतक नाम दान पर है। हाँ जी बोलो जी, कैसे हो? खबर सुनी थी, वो कंफर्म करनी थी आपका है, सही है क्या वो? ये खबर बोले जी, ये आर्य समाज से संबंधित है। हाँ दोबारा सुनो, दोबारा बताओगे। हाँ बताओ। अपने वीरेंद्र भगत जी हैं रोहतक से, हमसे बिलो है आश्रम में। अच्छा, संघ वाले जो भगत जी हैं, हाँ हाँ, इनकी ड्यूटी झज्जर है, काफी बड़े अफसर हैं वहाँ। ठीक है। तो झज्जर गुरुकुल वालों ने जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई कर दिया इनकम टैक्स ऑफिस में, ये इनकम टैक्स में। ठीक ठीक। तो जब इनकम टैक्स की फाइल पहुंची इनके पास और वह जांच हुई तो ये पता लगा कि जो काम ये 21 में करने लगे हैं 2021 में, ये तो इनको 2017 में करना चाहिए था। हाँ, 4 साल के तक ये बिना जीएसटी नंबर के ही लाग रहे हैं अपना व्यापार करने। तो 4 साल में ये डिफॉल्टर होने के कारण सरकार ने जुर्माना कर दिया इन पर 1.25 करोड़ रुपए। अच्छा। और उस कार्यकारिणी के सदस्य कौन कौन है उनके नाम बता दूं। आचार्य विजयपाल, हाँ, सत्यवीर शास्त्री, जिनके नाम आप रोज अखबार पर जा करते हैं। 2006 और 2013 के मुख्य दोषी आरोपी वही लोग। ठीक। मतलब बलदेव से अगला विजयपाल और सत्यवीर शास्त्री थे, बलदेव मर गया। तो ये सारी बात होगी। हाँ। अब मैटर इतना बड़ा था तो वो हाथ पांव जोड़ने लगे जी गुरुकुल बंद हो जाएगा, टाला कोनी गांव मार्दृपी से देन में है कोना। हाँ। कुल मिलाकर फाइनल बात यह होगी कि बंदी छोड़ के दरबार में या फाइल पहुंच गई। ठीक। तो आज ये आचार्य विजयपाल, सत्यवीर शास्त्री, ज्ञानवीर और 3-4 जने, मतलब उस झज्जर गुरुकुल के जो मुखिया थे वो सारे वो भगत जी के ऑफिस में बैठे थे। तो भगत जी बोले भी तुम मैंने जानो मैं कौन? हाँ। बोले जी ना जानते। बोले मैं रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूं। अच्छा। नौकन कत्ती चेहरे पीड़े पड़ गए, फक हो गए, सुन हो गए, बोला नहीं कुछ भी। ऑर्डर के बोले मेरे पास तुम्हारे साथ जो करना है उसके आदेश आए हुए हैं। हाँ।
भगत जी ने अपने फोन पर गुरुजिया का जो आदेश था वो एक को पकड़ा दिया, भाई इसने पढ़कर और आती सुना दे। ठीक। तो जो उसने पढ़ा उसने दास अपनी भाषा में बताया है, भाई भगवान से माफी चाहूंगा। हाँ। तो उसमें गुरुजिया लग रहा क्या ऊपर तो भाई जो वीरेंद्र बेटा सच्चा है। उसके बाद कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहू से सहोदरी ना कहू से बैर। हाँ। मतलब बेटा वीरेंद्र ये अबोध बच्चे हैं, नदान हैं। हाँ। मेरे मन में इनके प्रति कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये मुझे अपना विरोधी मानते हैं तो भी मैं इनको माफ करता हूँ। ठीक। जयबंदी छोड़ की। राम ने रावण मारा बाण से और हम किसी को मारते हैं तो एहसान से। एहसान से। हाँ। आप भी इनको माफ कर दो और कानून में रहकर जो इनकी मदद हो सके वो करो। जयबंदी छोड़ की। ये पढ़ते ही वो अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए। हाँ। तालियां बजाई, गुरुजी को की जय जयकार की। हाँ। और आध घंटे तक महिमा कहते रहे गुरुजी की, और अपने आप को क्रोथा कांड का से अलग करने की कोशिश करते रहे। और आप उन्होंने प्रणाम भेजी है बंदी छोड़ के पास। जय बंदी छोड़ के। तो भगत जी मेरे ख्याल में इन तब सच्चाई पुण्यात्माओं, ऑडियो आपने सुन ली होगी किस प्रकार से संगत को भ्रमित करने की कुचेष्टा की जा रही है कि वो सभी आर्य समाजी मिलके और वीरेंद्र हुड्डा जो कि इनकम टैक्स ऑफिसर है, जो अपने आप को संत रामपाल जी का भगत कहता है, उसके पास में वो लोग पहुंच गए। बोला साहब हमारा तो गुरुकुल बंद हो जाएगा और अभी इतना पैसा हम लोग कहां से भरेंगे। प्रार्थना करने लगे तो वीरेंद्र हुड्डा ने कहा कि साहब आप मुझे जानते हो, मैं कौन हूं? बोले जी नहीं जानते। बोला जी मैं संत रामपाल जी महाराज का भगत हूं, उनका शिष्य हूं। इतना कहते उनके चेहरे उतर गए और फिर वीरेंद्र हुड्डा जी ने कहा कि तुम्हारे लिए संत रामपाल जी महाराज जी का हिसार जेल से आदेश आया है। पुण्यात्माओं, यहां विचार करने की बातें हैं। अब वो वीरेंद्र हुड्डा एक प्रशासनिक नौकर है और जीएसटी का मामला है, वो प्रशासनिक मामले हैं सारे। कौन बिजली की चोरी कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन जीएसटी की चोरी कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, यहां तो आपको लाखों करोड़ों मामले मिल जाएंगे हिंदुस्तान में। अब इस मामले में संत रामपाल जी महाराज जी दखल अंदाजी क्यों करेंगे? पुण्यात्माओं, ये विचार करने की बातें हैं। आप लोगों को किस प्रकार से मूर्ख बनाया जा रहा है। अपने आप को पाक साफ साबित करने के लिए सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के द्वारा कि उस करोथा कांड में हमारा कोई रोल नहीं है। उस करोथा कांड में जिनका रोल था, आज वो लोग माफी मांग रहे हैं। गुरुजी के पास में उन्होंने अपना प्रणाम भेजा है और स्पेशल गुरुजी का आदेश आया उनके लिए। अरे भाड़ में जाए ही आर्य समाज, भाड़ में जाए झज्जर का गुरुकुल, और भाड़ में जाए वो वीरेंद्र हुड्डा। पूज्य गुरुदेव जी को इससे क्या लेना देना? उन्होंने सरकार की चोरी की, जीएसटी की। तो संत रामपाल जी महाराज जी का इसमें क्या रोल है जो उनको माफ कर देंगे? भाई उन्होंने सरकार की चोरी की है, जीएसटी की, इनकम टैक्स की चोरी की है उन्होंने। यहां पे संत रामपाल जी महाराज जी पक्ष और विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकते, क्योंकि खुद उस परमेश्वर की वाणी है कि पक्षा पक्षी के कारण हंसा गया बिगोय। मालिक की वाणी है कि पक्षा पक्षी के कारण, यानी पक्ष और विपक्ष के झंझट में पड़ के पक्षा पक्षी के कारण सब जग रहा भुलान, निष्पक्ष होके हरि भजे वो ही संत सुजान। अब बताइए, वैसे ये कोई आध्यात्मिक मामला है ही नहीं जिसमें कि हमारे पूज्य गुरुदेव जी कोई दखल अंदाजी करें, अपना कोई आदेश पारित करें। ये एक राजकीय मामला है, प्रशासनिक मामला है, जिसमें पूज्य गुरुदेव जी कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन जबरन यहां पे पूज्य गुरुदेव जी को बीच में डाला जा रहा है अपनी महिमा मंडन के लिए और संगत को मूर्ख बनाने के लिए, ताकि संगत उन सभी फर्जी ऑडियो को सही मानती रहे, ये सोच के कि भाई ये वीरेंद्र हुड्डा तो सीधा गुरु जी से मिलता है और इसने तो बिल्कुल हिसार जेल में ऐसी सेटिंग कर रखी है, डायरेक्ट गुरु जी का जब चाहे तब ये फोन करके बात कर ले। और भाई जितनी भी ऑडियो आ रही है सभी ऑडियो सही है। पुण्यात्माओं, ये बहुत गहरा असर संगत के दिमाग के ऊपर डाला जा रहा है संगत को मूर्ख बनाने के लिए। अब बिजली की चोरी की उन आर्य समाजियों ने, उस चोरी के लिए, उस चोरी का क्या दंड देना है
उस चोरी के लिए क्या जांच पड़ताल करनी है, क्या नहीं करना है, क्या इंक्वायरी बैठानी है, उसके लिए सरकार ने नौकर बना रखा है वीरेंद्र हुड्डा को, झज्जर का। अब यह मामला संत रामपाल जी महाराज जी का कहां से आ गया? इस मामले में उनको बीच में क्यों डाला जा रहा है? संत रामपाल जी महाराज अपने विधान को क्यों तोड़ेंगे? उनको माफ करके राजकीय मामलों में हस्तक्षेप संत के काम नहीं होते कि बेटा इनका इनकम टैक्स माफ कर दे। फिर बाकी जो लोग चोरी कर रहे हैं इनकम टैक्स की देश में, तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के साथ में क्या बुरा कर दिया जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने एक भगत को आदेश देके 1.25 करोड़ की चोरी को माफ करवा दिया? और पुण्यात्माओं, क्या वो संत यही काम करवाने आता है यहां पे, चोरियां माफ करवाने? कि बेटा चोरी करे जाओ और मेरे से प्रार्थना लगाए जाओ, मैं तुम्हें माफी दिए जाऊंगा, चोरी किए जाओ। पुण्यात्माओं, सोचने की बात है, ये कॉमन सेंस की बात है। और ये व्यक्ति अपने आप को इनकम टैक्स का ऑफिसर कहता है, और ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा जिसने संगत को पालने का ठेका ले रखा है, ये परमेश्वर के विधान से भी परिचित नहीं है। जिस प्रकार ये वीरेंद्र हुड्डा एक सरकारी नौकर है इनकम टैक्स में, और चोरी की आर्य समाजियों ने गुरुकुल में, ये इनके बीच का आपसी या प्रशासनिक मामला है। सरकार ने नियम कायदे कानून सब कुछ उनको दिए हुए हैं कि जो व्यक्ति चोरी करेगा उसके साथ में क्या सलूक करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसमें गुरुदेव का रोल कहां से आ गया? अरे तेरे को सरकार ने नौकरी दी हुई है, तेरी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं सरकार के प्रति, तेरे को सरकार ने समझा रखा होगा कि ऐसे मामलों में क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसमें संत रामपाल जी महाराज जी का जिक्र कहां से आ गया? पुण्यात्मा, मेरे कहने का मतलब यह है, संगत को इतना बेवकूफ क्यों बनाया जा रहा है? पुण्यात्मा, यही समझने की सबसे बड़ी बात है। हमारे परमपिता परमेश्वर जब इस पृथ्वी पे आते हैं तो एक नेक नागरिक की भूमिका निभाते हैं। एक नेक नागरिक की, एक आदर्श नागरिक की भूमिका भी वह कबीर परमात्मा स्वयं ही निभाता है। और एक नेक नागरिक कभी भी किसी का पक्ष या विपक्ष नहीं लेता। वो यही कहेगा, भैया ये उनके और सरकार के बीच का मामला है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं भला? अगर सभी आदमी इस प्रकार से चोरी करने लगे और सभी को यदि माफी मिलने लगी तो बताओ, फिर तो सरकार डूब जाएगी। फिर सरकार विकास के कार्य कहां से करेगी? क्योंकि सरकार के पास जो पैसा होता है वो टैक्स का ही तो होता है। ऐसे काल एजेंटों के हाथों में आप भोली भाली संगत की डोर संभड़ाई हुई है, तो कहां ये जाएंगे और कहां पीछे पीछे आपको लेके जाएंगे, ये तो आप लोगों के विचार करने की बात है। अब देखिए, परमपिता परमेश्वर जी के मुख कमल से सुनिए कि जब वो परमात्मा यहां आता है तो एक अच्छे भगत की भूमिका करता है। उसके बाद गुरु जी कह रहे हैं कि एक नेक नागरिक की भूमिका भी वो परमात्मा करता है। पहले सुन लीजिए कि वो परमपिता परमेश्वर नेक नागरिक की भूमिका करता है या नहीं करता है। अब वो परमात्मा है जिसने आकर खुद यहां पर सत्संग किया और सच्चा ज्ञान दिया। वही सतगुरु है और वही आकर के यहां एक सच्चे भगत की भूमिका करते हैं। एक नेक नागरिक का अभिनय भी वही करते हैं। नेक नागरिक अपना करके खाओ, जैसे रखे भगवान न्यू रहो, ज्यादा इस दौड़ धूप माया की संग्रह करने में अपना जीवन मत नसाओ, नाश ना करो। ये एग्जाम्पल दिया दाता ने, और जो ये भी उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि जो सच्ची लगन से मुझे बजता है, संसार की दृष्टि में बेशक निर्धन दिखा है, पर भगवान की दृष्टि में सबसे धनवान है। तो पुण्यात्माओं, समझ में आपके आ गया होगा कि किस प्रकार से संगत को मूर्ख बनाया जा रहा है, इस प्रकार के पीले पर्चे वगैरह भेज के। और अब एक बात आप लोगों को विचार करनी होगी पुण्यात्माओं, आप लोग काफी फर्जी ऑडियो सुनते हैं, और आज से लगभग 1.5-2 साल पहले एक फर्जी ऑडियो आई थी ऐसी ही गुरुदेव के नाम से, जिसमें कहा गया था कि वो पवन जयपुर नामदान केंद्र पे चोरी करता था और उसने मेरी जमानत के नाम पे 40-50 लाख रुपए भक्तों से ऐंठे हैं, चोरी किए हैं नामदान केंद्र से, जिस कारण से उसको गुरुद्रोही घोषित कर दिया गया। पुण्यात्माओं, ये विचार करने की बातें हैं। अब पवन दास, आपका छोटा भाई जो अभी लाइव आ रहा है आप लोगों के सामने है, जिसने चैलेंज किया सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को, यदि मैंने नामदान केंद्र से एक नए पैसे की भी चोरी की हो तो इस दास के सर में कीड़े पड़े। और यदि मुझ पे कोई आरोप लगा रहा है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाला
तो मेरा निवेदन है वो व्यक्ति पूरी संगत को इकट्ठा करे और वो महेंद्र भगोड़ा जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का मुखिया है वो आ जाए। ये टेबल रहेगी बीच में, यहां पे जहर की बोतल रहेगी। उस महेंद्र भगोड़े के सामने सबसे पहले ये पवन दास ये बोतल पिएगा, ये कहते हुए कि हे परमपिता परमेश्वर, आप धरती पे प्रकट है मालिक, आप न्याय करता हैं, आपके रहते सहते परमात्मा धर्म का नाश नहीं हो सकता, अधर्म और अन्याय की विजय नहीं हो सकती। हे परमेश्वर, यदि आपके इस तुच्छ 2 कौड़ी के दास ने अगर नामदान केंद्र की, जब मेरे पास मात्र 2 महीने ही मैं रहा था, वो भी अनजाने में, मुझे मालूम नहीं था कि ये सारा का सारा धार्मिक धंधा है, लेकिन नया नया था, परमात्मा आपसे जुड़ा ही था। उसके बाद बरवाला कांड हो गया, इतना समझ नहीं पाया। एक सेवा समझ के मैंने नामदान केंद्र अपने घर पे रखा और मात्र 2 महीने मेरे घर पे रहा था। उसके बाद मैंने खुद वो नामदान केंद्र किसी दूसरे व्यक्ति को जयपुर में दिया। परमेश्वर, यदि उस दौरान दास ने 1 रुपए की भी चोरी की हो तो परमात्मा, ये दास ये बोतल आप जी को साक्षी मान के पी रहा है और परमेश्वर धरती पे प्रकट है। भगत का बाढ़ बाका नहीं हो सकता, वरना भक्ति और भगवान की आवश्यकता नहीं है। और फिर वो महेंद्र भगोड़ा पिएगा नहीं पिएगा ये उसके ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद इनमें से किसी भी व्यक्ति का कोई जवाब नहीं आया, आज तक 2 साल हो गई। तो पुण्यात्माओं, पवन दास के ऊपर झूठा आरोप, और झूठे आरोप में इन लोगों के अनुसार, ये मैं नहीं मानता कि मेरे पूज्य गुरुदेव जी की ऑडियो है और मेरे पूज्य गुरुदेव ने मुझे गुरुद्रोही घोषित किया है और मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया है। मैं इस चीज को कदापि सौपन में भी स्वीकार नहीं कर सकता। इन लोगों के अनुसार यदि गुरुदेव ने मुझे मात्र 40 लाख रुपए की चोरी के चलते और संगत से बेदखल कर दिया, मुझे गुरुद्रोही घोषित कर दिया, मेरी शकल तक जो देख लेगा उसका नाम खंड हो जाएगा, मुझे इतना बड़ा, मतलब काल से भी बड़ा बना के मुझे पेश कर दिया गया कि पवन दास की शकल भी देख लोगे तो नाम खंड हो जाएगा। यानी भगवान का नाम छोटा हो गया और पवन दास की शकल भगवान के नाम से भी बड़ी हो गई। जो पवन दास की शकल देखते ही भगवान का नाम ही फूट जाएगा। तो पुण्यात्मा, पवन दास की मात्र 40 लाख रुपए की चोरी और उस चोरी के चलते उसको गुरुद्रोही संगत से बेदखल कर दिया। और इन लोगों के अनुसार वही परमात्मा इनकम टैक्स की चोरी, जीएसटी की चोरी करने वाला आर्य समाजी गुरुकुल झज्जर 1.25 करोड़ रुपए की चोरी, यानी पवन दास की तो 40 लाख की चोरी और आर्य समाजियों की 1.25 करोड़ की चोरी, और उनको तो वो परमात्मा माफ कर रहा है और पवन दास जो उसका बच्चा है, उसका भगत है, उसको गुरुद्रोही कर रहा है। पुण्यात्माओं, ये आपने विचार करना पड़ेगा कि आपके पूज्य गुरुदेव जी को किस प्रकार से दोगला घोषित किया जा रहा है, आपके परमात्मा को किस प्रकार से दोगला साबित किया जा रहा है। परमात्मा ना कभी दोगला काम करता है, ना दोगलापन उसके व्यवहार में, उसके चरित्र में और उसके विधान में कहीं होता है। तो ये निर्णय तो आप भगत समाज ने करना है कि आप लोगों को ये काल भगवान के गधे किस दिशा में लेके जा रहे हैं, किस प्रकार से आप लोगों के साथ में छलबल किया जा रहा है, किस प्रकार से आप लोगों की भावनाओं के साथ में खेला जा रहा है। और धीरे धीरे इस तरह की हरकतों के चलते एक दिन ऐसा आएगा, ऑटोमेटिक आपके अंदर ये दुर्भावनाएं पैदा हो जाएंगी कि यार क्या फायदा है इस भक्ति का, यार गुरुजी किसी स्टैंड पे टिकते ही नहीं है, गुरुजी कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, भक्ति चल रही है, एक ड्रामा चल रहा है। और यही साजिश है काल भगवान की कि आप लोगों को उस संत में दोष पैदा करके उससे दूर कर दिया जाए। लेकिन ये होगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने सत्सेवक बच्चों को इन पाखंडी लोगों के प्रत्येक पाखंड की पोल खोलने के लिए खड़ा कर रखा है। परमेश्वर कहते हैं तू डाल डाल तो मैं पात पात। ये काल के एजेंट ये कितनी भी साजिशें कर लें, कितनी भी कोशिशें कर लें उस परमेश्वर का नाम बदनाम करने की, उस परमेश्वर को दोगला घोषित करने की, लेकिन ना परमेश्वर का नाम कभी बदनाम होता है और ना ही परमेश्वर कभी दोगला होता है। परमेश्वर ने अपने सत्सेवक बच्चों को सेवा दी हुई है।